नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12th में जो बायो में चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसके पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन वगैरह ये सब क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ओवरऑल हम लोगों को पढ़ना क्या था कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन तो दो एस्पेक्ट हो गए, यानी दो ऑर्गेन हो गए, एक मेल ऑर्गेन और एक फीमेल ऑर्गेन। तो मेल ऑर्गेन का जितना भी पॉइंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मेल ऑर्गेन में एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, फिर अगर एंथर को काटेंगे तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर उसका पॉलन ग्रेन और फिर उसका डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन का पूरा फिगर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आइए गायनीशियम पर देखते हैं। गायनीशियम क्या है? फीमेल ऑर्गेन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो गायनीशियम के तीन पार्ट होते हैं, एक नीचे स्वेलन पार्ट, फिर इस तरीके से ट्यूब लाइक पार्ट और फिर लास्ट में ऊपर इस तरीके से। तो जो नीचे का स्वेलन पार्ट होता है ये ओवरी कहलाता है, यानी इसको अंडाशय कहते हैं। जो ये वाला भाग होता है ये स्टाइल कहलाता है, स्टाइल यानी वर्तिका कहलाता है, और ऊपर का भाग स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहलाता है। तो इस तरीके से होता है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल लगे होते हैं, जैसे एंथर के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसी तरीके से ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? ओव्यूल। अब ये एक ओव्यूल का अगर फिगर देखें तो फिगर समझना तो आवश्यक है, और लेकिन फिगर NCERT में नहीं दिया है, उसका एक छोटा सा अंदर का हिस्सा दिया है, तो आपको उतने ही सही मतलब है। लेकिन फिलहाल हम लोग पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने का देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक ओव्यूल के अंदर जो है वो इस तरीके से सबसे बाहर जो होगा ये सब ये क्या कहलाएगा? आवरण, यानी इंटेगुमेंट कहलाएगा। इंटेगुमेंट 2 या 3 लेयर का बना हो सकता है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, ठीक है। तो ये 2-3 लेयर का बना हो सकता है आवरण। तो पहला क्या हो जाएगा? आवरण यानी इंटेगुमेंट, ठीक। फिर इसके अंदर जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेगुमेंट नहीं है, यानी ये खाली है। तो छोटा सा एक पोर यानी एक छिद्र बनता है, एक होल बनता है, छिद्र बनता है, जिसको क्या यहाँ पर बोलते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया माइक्रोपाइल, बोले तो हिंदी में बीजांड द्वार, ठीक है ना। अच्छा, फिर तो ये बीच में ये पूरा बना ये वाला हिस्सा जो गोल सा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। याद रखना होगा, बीच वाला जो गोल वाला पार्ट है इसी की चर्चा बहुत ज़्यादा होगी, तो यही आपके NCERT में दिया है। क्या? एम्ब्रियोसैक यानी तीसरा मुख्य भाग क्या हो गया? एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं भ्रूण कोश। देखिए हिंदी थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में तो है ठीक है, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। तो भ्रूण कोश होता है एक, और एक होता है भ्रूण पोष।
एक होता है पोष और एक होता है कोश। तो एम्ब्रियो सैक, सैक माने थैला, थैला माने कोश, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो सैक यानी कोश, और एक होता है एंडोस्पर्म, हम लोग बाद में पढ़ेंगे एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, वो भ्रूण पोष होता है। तो एनीवे, तो ये है एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश, ठीक है ना। चौथा, जो माइक्रोपाइल के ठीक सामने का हिस्सा है, ये सब यहाँ पर आप इस प्रकार से ऐसे इस तरीके से सेल्स बना सकते हैं। तो चूंकि सेल्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे ऐसे चाहे इस तरीके से गोल गोल कोई भी कुछ भी बना दे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, आप बना सकते हैं। तो ये इसके ठीक सामने वाला हिस्सा यानी इतना हिस्सा, ये और ये सामने का, ये कहलाता है चैलेजा। चैलेजा यानी निभाग कहलाता है। निभाग, निभाग क्या हुआ, जो बीजांड द्वार के ठीक सामने का हिस्सा है, ये कहलाता है चैलेजा। और एम्ब्रियो सैक के ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, यानी ये सब ये सब ये सब ये वाला हिस्सा, एम्ब्रियो सैक के ये वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्योंकि ये न्यूली बॉर्न सेल्स होती हैं वो, तो न्यूसेलस। तो इसका यहाँ पर न्यूसेलस, न्यूसेलस की हिंदी जरा न्यूसेलस, हाँ, बीजांडकाय हिंदी होती है, बीजांडकाय। बीजांडकाय यानी न्यूसेलस, यानी ये इसकी मेन सेल, एम्ब्रियो सैक की मेन सेल्स ये होती हैं, इसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। इसलिए थोड़ा सा भूल तो जाती ही है, ठीक है। न्यूसेलस को बोलते हैं, इसको न्यूसेलस यानी बीजांडकाय। अब ध्यान रखेंगे बहुत ध्यान से, ये जो अंदर का हिस्सा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का फिगर अलग से बना देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, और इसका फिगर हम अलग से भेज देंगे। एम्ब्रियो सैक इस तरीके का होता है, ध्यान से। एम्ब्रियो सैक में अगर आप देखेंगे तो ऊपर 3 कोशिकाएं बनाई हैं, नीचे भी 3 कोशिकाएं बनाई हैं, और बीच में 1 कोशिका बनाई है। ऊपर जो 3 कोशिकाएं बनाई हैं, यानी जिसका जो चैलेजा एंड की ओर है, यानी अगर इसको यहाँ पर ऐसे बना दें, अगर इसको इस तरीके से बना दें, ऐसे कर दें, यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया इस तरीके से, और यहाँ पर इसको ऐसे कर दें, यानी जो चैलेजा की ओर है, यानी जो ये 3 कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। हिंदी में प्रतिध्रुवी, क्या बोलते हैं, प्रतिध्रुवी, एंटीपोडल बोलते हैं। क्या, एंटीपोडल। और जो ये 3 हैं, इन 3 को एक एपरेटस, एक एपरेटस, अंड उपकरण बोलते हैं 3 को। जो 2 हैं, 2 ये ऐसे इस किनारे और इस किनारे ये एक ही साइज की होती हैं, लेकिन जो बीच वाली है देखिए उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। बीच वाली बड़ी बनती है और बाकी जो अगल बगल की होती हैं वो एक बराबर होती है। जो अगल बगल की एक बराबर हैं उनको सिनर्जिड, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड,
सिनर्जिड यानी सहायक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड, सहायक कोशिकाएं। ये कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं और बीच में एक एग सेल होती है। क्या होती है? एग सेल। कितनी? 1। तो ये 3 यानी 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, ये मिला करके एक एपरेटस बनता है, अन्य उपकरण बनता है। ठीक है। और बीच में ये जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस में पूरा पढ़ेंगे। ये आया कहाँ से, ये कैसे आ गया, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये कैसे आ गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। एक कोशिका एक केंद्रक, ये एक कोशिका इसमें भी एक केंद्रक, ये एक कोशिका इसमें भी एक केंद्रक। तो 1 2 3 कोशिका 3 केंद्रक, एक कोशिका एक केंद्रक, एक कोशिका एक केंद्रक, एक कोशिका एक केंद्रक। तो कितनी हो गई? इसमें भी 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक, यानी 3 इधर 3 उधर, 6 कोशिकाएं और 6 केंद्रक। अब यहाँ पर देखिए, ये केवल एक कोशिका है और 2 केंद्रक, 2 डॉट बनी यानी 2 केंद्रक। तो कोशिकाएं कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 1 7, 7 कोशिका। न्यूक्लियस कितने हो गए? सब जगह तो एक एक है और एक में 2 है, तो कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 2 8, 8 केंद्रक। तो इसलिए जो एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, यानी 7 कोशिकी 8 केंद्रकी। ये मुख्य लाक्षणिक गुण यानी मेन प्रॉपर्टी, मेन गुण होता है जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनका। जो एम्ब्रियो सैक है, जो भ्रूणकोश है, वो 7 कोशिकी 8 केंद्रकी होता है। क्यों, कैसे, क्या, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आवरण होता है 2-3 लेयर। बीजांड द्वार नीचे की तरफ होता है, जो कि जहाँ पर आवरण नहीं फैला होता। भ्रूणकोश होता है बिल्कुल बीचों बीच। निभाग होता है जो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला हिस्सा। और भ्रूणकोश के चारों तरफ की कोशिकाएं जो कहलाती हैं वो बीजांडकाएं कहलाती हैं। और ये जो ओव्यूल है, ओवरी से, ये देखो, ये ओवरी की वॉल हो गई और इस तरीके से डंठल इसका हो गया। तो इस डंठल को फ्यूनिकुलस बीजांड वृंत, डंठल को वृंत कहते हैं। तो बीजांड का वृंत यानी यहीं पर ये जो ओवरी है, ओवरी की वॉल से ऐसे डंठल के द्वारा लगा रहता है, उसके डंठल को बीजांड वृंत बोलते हैं। तो ये हो गया एक पूरा फिगर आपका ओव्यूल का। तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा, इसका फिगर भी हम भेज देंगे। फिर अब इसके बाद हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।